उसी क्रम में हम अपने इस अनुशासित संघ के कार्यक्रम को एक नया कलेवर पहनाने और नए ढंग से आगे रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ बता दूं आपको कि इन 63 वर्ष के मेरे जीवन काल में मैंने कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन नहीं आज तक कभी ज्वाइन किया है, इसलिए जो कुछ मैं यहाँ कहूँगा उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और उसी नियत से, उसी भाव से आपको हर बात को लेना भी होगा। संघ को अपने अनुशासन, अपने राष्ट्र धर्म को साइलेंटली निभाने की नियत से जाना जाता है और इसी कारण ये सारी दुनिया में विशेष सनातन के प्रवाह को और राष्ट्र के को पुष्ट करने को और हिंदुत्व को सुदृढ़ करने की नियत से चुपचाप अपने कार्य को करते चलने की जिस संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और आज तक हमेशा यह संघ अपने अनुशासन और अपने निस्वार्थ सेवा के लिए अपनी पहचान बनाए हुए है। हालांकि समय समय पर पता नहीं कितनी तरीके के झंझावात से इसे गुजरना पड़ा है और गुजरेगा। हिंदुस्तान चूंकि मन की बात कहना शुरू कर चुका है तो राष्ट्र पे बहुतों की भ्रुकुटियां तन रही हैं। ऐसे में इस दुनिया के बहुत से ऐसे 10 मुख वाले रावण हैं जो सर उठा रहे हैं, जो चुनौती बन करके देश के सामने खड़े हो रहे हैं, और उन सब चुनौतियों से अगर कोई संस्था बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के अगर अपने को सामने रख करके निपट सकती है तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चूंकि मैंने पहले कहा कि मैं बिना पूर्वाग्रह के बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने चुपचाप इस पूरे जीवन काल में इसको ऐसा करते देखा है। आज उसी बात को मैं आपके साथ साझा कर रहा था। इसी आशीर्वाद के साथ ये संस्था ऐसे ही और शताब्दियां आगे चलती रहे और आपके और मुख्य वक्ता के बीच से अपने को हटाते हुए मैं सिर्फ एक बात के साथ आपसे बात पूरी करूंगा। हम लोग छोटी छोटी सीमाओं को भूलकर बड़ी सीमाओं के बारे में सोचें और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हमें अगर उकसाए तो हम उससे उस उकसाने के चक्कर में न पड़े, ऐसा ध्यान रखें। चुनौतियां बहुत हैं, तो मैं अंत में यही कहूँगा, जय भरत खंडे, जय जम्बूद्वीपे, जय आर्यावर्ते, जय भारतवर्ष, जय। यहाँ बोला संघ दक्ष, संघ सम्यक। आगे वाले जितने भी हैं पीछे मुड़ जाएंगे। आगे वाले बस आगे वाले पंक्ति सीधी करानी है अपनी। देखो अपनी पंक्ति सीधी करेंगे। पंक्ति बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये कहाँ कितने हुए आप? बातें नहीं करने वाले सामने दिखना चाहिए। बातें नहीं करेंगे। ये अंतर देखो। दिनेश जी वहाँ जाओ ना, देखो पीछे पंक्ति ठीक करिए। पीछे बराबर कराओ सबको, बराबर करा दो बेटा। भाई साहब सबसे पीछे और बढ़वा दो। अग्रेसर अर्घ वृत्त रमा, सिर्फ अमन के लिए आगे है, अग्रेसर के लिए रमा। समस्थिति, स्थिति में अपने एड़ी और पंजे को मिलाना है। अभी ये सिर्फ एक बार प्रैक्टिस हो रही है, अधिकारी के सामने हमें प्रदर्शन करना है तो वो ठीक प्रकार से। कोई नहीं जाओ जाओ। ताड़ासन विभाक्षा 1, राइट पर दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना। दोनों हाथों को कंधे के बराबर लाना है। 2 हथेलियां आसमान की तरफ करेंगे। 3 दोनों हाथों को ऊपर जोड़ेंगे। पीछे करना नहीं है, अभी पीछे करना है। 4 में अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर तानना है, कसना है ऊपर की ओर। 5 में अपने धीरे शरीर को स्थान शिथिल करना है। 6
हाथों को नीचे लेकर आना है समानांतर। 7 हाथ के पंजों को पलटना है। 8 हाथ को नीचे लेकर आना है। ध्यान में आ गया? एक बार सभी करेंगे। सम स्थिति, दृष्टि सामने, सीना तना हुआ। हमें अपनी पंक्ति में जहां खड़े हैं, हमें तीसरे वाले की गर्दन दिखनी नहीं चाहिए, तब हमारा सम्यक ठीक होगा। क्या हमारा सम्यक ठीक है? अपने से सामने वाले की तीसरे की गर्दन नहीं दिखनी चाहिए हमें, तब हमारा सम्यक ठीक होगा। दक्षिणार्धवृत्त बोलूंगा तो दाहिनी ओर घूमना है तिरछा। यहां जहां हमारे 3 चित्र लिखे हैं, मैं ऐसे खड़ा हूं तो दक्षिणार्धवृत्त इतना घूमना है। दक्षिणार्धवृत्त पूरा नहीं घूमना, तिरछा। प्रथम योग आसन ताड़ासन करेंगे। विभाग सह 1, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाना, धीरे धीरे, हाथ टच नहीं होंगे किसी के। दृष्टि सामने, धीरे धीरे, हाथों को कंधे के समानांतर ऊपर लेके नहीं जाना है। 2, हाथों की हथेली को पलटना। 3, धीरे धीरे सांसों, हाथों को ऊपर, हाथों को चिपकाना। 4, शरीर को ऊपर खींचना है। एड़ी नीचे रहेगी, एड़ी को नहीं उठाना, फिर शरीर को उतारना। 5, 6, हाथों को नीचे समानांतर। 7, हथेली पलटे हुए। 8, अंग पच्छल, सम स्थिति, उत्कट आसन करेंगे। विभाग सह 1 में यही काम, समानांतर हाथों को बराबर लेके जाना। विभाग सह 1, दोनों हाथों को बराबर। 2 में हथेली को पलटना। 2, 3 ऊपर हाथ मिलाना। 4 अपने स्थान पे बैठना, आधा बैठना घुटनों पे। जिनके घुटनों में दर्द है वो खड़े हो सकते हैं, बाकी सब हाथ ऊपर खींचेंगे, तानेंगे पूरा, कानों पे सटा हुआ। 5, 6, 7 पलटना। 8 वामार्ध, सीधे आ जाएंगे। विसर्ग, आप लोग गणगीत वाले आगे आ जाइए। गणगीत जिनका है वो आगे आ जाइए। जो स्वयंसेवक बंधुओं को बैठने में समस्या है वो पीछे कुर्सी लगी है, उन पे बैठेंगे। जितने भी गड़बेज पहने हुए स्वयंसेवक बंधु हैं वो कुर्सियों पे मेरे दाहिनी और बाईनी ओर नहीं बैठेंगे, वो सिर्फ पीछे बैठेंगे। उनके लिए सिर्फ पीछे स्थान है। जिन्होंने भी गड़बेज पहन रखा है वो ना दाहिनी ओर बैठेंगे ना बाईं ओर बैठेंगे, वो सामने बैठेंगे। बैठे बैठे दाहिनी ओर का सम्यक होगा, घुटनों से घुटनों को मिलाना है। दाहिनी से दाहिनी ओर का स्वयंसेवक हमारे घुटनों की सीधे ठीक हो, सामने हमारी तीसरी गर्दन नहीं दिखनी चाहिए। अब ऐसे हम बैठे हैं, जब यहाँ पे अधिकारी आगमन होगा, उत्तिष्ठ होगा, तो बिल्कुल हलचल नहीं करनी है, बिल्कुल वार्तालाप नहीं करनी है। अपने स्थान पे खड़े होंगे, ध्वज लगेगा, शस्त्र पूजन होगा, वार्तालाप नहीं करनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्वयंसेवक बैठे हैं। बिल्कुल शांत रहना है। अपने अनुशासन, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान है, उस अनुशासन को हम सभी स्वयंसेवक बंधु बनाए रखेंगे। मेरा यह आग्रह है। यहाँ से गणगीत अभी बोलेंगे, हम उसको दोहराएंगे। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा,
हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरि सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, इसी सत्य को विविध पक्ष से, इसी सत्य को विविध पक्ष से, वेदों में हमने गाया था, निकट बिठाकर इसी तत्व को, उपनिषदों में समझाया था, मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर, यही ज्ञान सत्संग मिलेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू धर्म वह सिंधु अटल है, पूर्ण जगत का जीवन मधुर संपूर्ण फलेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, माँ पंक्ति ठीक करेंगे अपनी। पंक्ति ठीक कीजिए सब। पंक्ति ठीक कीजिए सभी। बाई और मुड़ेंगे, अर्धवृत्त पूरी पीठ के पीछे, अर्धवृत्त। पंक्ति ठीक कीजिए, कीजिए अपनी पंक्ति। सीधे बिल्कुल स्ट्रेट करो, पंक्ति सीधी कीजिए, निकालेंगे, कोई गर्दन नहीं निकालेगा। दक्षिणावृत्त, दाई और मुड़ेंगे अपने। ब्रह्म संघ दक्ष उपवेश।
पंक्ति सीधी रहनी चाहिए ऐसी अपनी। जैसा सम्यक था उसी सम्यक में बैठेंगे। जैसा सतीश जी खड़े हो जाओ वहां से, खड़े हो जाओ, पीछे चलिए। सावधान, उद्दिष्ट। सभी खड़े हो जाएंगे। सभी अपने स्थान पे से खड़े हो जाएंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कृपया सभी लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख जी हमारे बीच पहुंच गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान समीर शुक्ला जी, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ब्रह्म संघ दक्ष। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और उनके साथ ही आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया वे शस्त्र पूजन करने का करेंगे। जो विजयदशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जहां हमें शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है वहीं शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती है। ब्रह्म श्रीमान विभाग प्रचारक जी श्रीमान धनंजय जी से अनुरोध करूंगा, कृपया शस्त्र पूजन के लिए आप भी आगे आने का कष्ट करेंगे। आज के मुख्य वक्ता और कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, कृपया आप मंच पर आ जाएंगे। संघ दक्ष। ध्वजा प्रणाम। 1 2 3 ब्रह्म। मैं आज के मुख्य वक्ता और कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। समस्थिति। दाई ओर जाएगी आधे वर्ड, ठीक है। दक्षिणार्ध वृत्त। ताड़ासन। विभाक्षा 1। आगंतुक अतिथि भी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को धीरे ऊपर ले जाएंगे, कंधे के समानांतर। 2 हथेलियां आसमान की तरफ करेंगे। 3 दोनों हाथों ऊपर मिलाएंगे। 4 शरीर ऊपर की तरफ खींचेंगे अपना।
5 नीचे आएंगे, 6 7 हथेलियां जमीन की तरफ, 8 रमाओ, समस्थिति, उत्कट आसन, विभाक्षा 1, दोनों हाथों कंधे के बराबर ले जाएंगे, 2 हथेलियां आसमान की तरफ, 3 दोनों हाथों ऊपर मिलाएंगे, 4 नीचे की तरफ बैठेंगे, 5 ऊपर आएंगे, 6 7 8 ब्रह्म संघ दक्ष दक्षिणाद्वित ब्रह्म संघ दक्ष उप विश्व